दो क्लास 1 अधिकारियों की अहम की लड़ाई, देश के सबसे बड़े पद की दावेदारों की लड़ाई, भिड़ गए आईएएस आईपीएस के अधिकारी। आईएएस आईपीएस की भिड़ंत में डी रूपा और रोहिणी सिंधूरी का नाम उछला। जानिए कौन है आईएएस रोहिणी सिंधूरी। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। रोहिणी सिंधूरी 2009 बैच की आईएएस अधिकारी अब तक कई पोस्टों पर रह चुकी हैं, लेकिन इनका नाम तब भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर आया जब आईएएस आईपीएस आपस में टकरा गए। सक्सेस की इस स्टोरी में आईएएस रोहिणी सिंधूरी की कहानी। आईपीएस डी रूपा मौदगिल और आईएएस रोहिणी सिंधूरी तब सुर्खियों में आई जब दोनों की अदावत सोशल मीडिया पर छा गई और जो आईपीएस आईएएस के बंद कमरे में झगड़े थे वो दुनिया के आंखों के सामने थे। मामला ये था कि दोनों अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार और आईएएस अधिकारियों की निजी तस्वीरें भेजने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही साथ हिंदू धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग की आयुक्त रोहिणी सिंधूरी की जेडीएस विधायक सारा महेश की एक तस्वीर सामने आने के बाद इस पूरे प्रकरण ने तूल पकड़ लिया। अब उसी मामले में राज्य सरकार ने गुरुवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रूपा मौदगिल को राज्य आंतरिक सुरक्षा सेवा आईएसडी के आईजीपी पद पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया। इससे 7 महीने बाद रूपा को अपना कर्तव्य निभाने का मौका मिला। इसी वजह से एक बार फिर डी रूपा चर्चा में है। कौन है आईएएस रोहिणी सिंधूरी? आईएएस रोहिणी सिंधूरी का जन्म कहां हुआ? आईएएस रोहिणी सिंधूरी ने कितने तक पढ़ाई की है? रोहिणी सिंधूरी कैसे आईएएस बनी? विवादों की मलिका कैसे बनी सिंधूरी? अफसर बनने के बाद विवाद ही सिंधूरी के हिस्से में क्यों आए? देश के अलग अलग राज्यों में पढ़ाई करने वाली रोहिणी सिंधूरी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आईएएस बनने का फैसला किया। रोहिणी सिंधूरी का जन्म 30 मई 1984 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। आईएएस रोहिणी सिंधूरी के पिता सरकारी नौकरी में थे। उनकी पोस्टिंग देश के अलग अलग राज्यों में होती रही, इसलिए रोहिणी सिंधूरी ने देश के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। नाम रोहिणी सिंधूरी, जन्म स्थान 30 मई 1984 आंध्र प्रदेश। पिता का नाम जयपाल रेड्डी, माता का नाम श्री लक्ष्मी रेड्डी। शिक्षा बीटेक इंजीनियर। पति का नाम सुधीर रेड्डी। 2009 में रोहिणी सिंधूरी आईएएस बनी। आईएएस रोहिणी सिंधूरी की पहली पोस्टिंग हासन जिले में हुई। सिंधूरी और विवाद। ऐसा पहली बार नहीं है जब आईएएस रोहिणी का आईपीएस डी रूपा से विवाद हो रहा है। इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुकी हैं। जून 2021 में मैसूर की डिप्टी कमिश्नर रहते हुए रोहिणी सिंधूरी का मैसूर नगर निगम की कमिश्नर शिल्पा नाग के साथ विवाद हो गया था। इसके बाद सरकार ने दोनों को अलग अलग जगह पर ट्रांसफर कर दिया था। इससे पहले कर्नाटक के चर्चित आईएएस की आत्महत्या के मामले में आईएएस रोहिणी से पूछताछ हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुसाइड करने वाला आईएएस अधिकारी रोहिणी के बैच के ही थे। दोनों के बीच कई बार बातचीत भी हुई थी। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सिंधूरी से एक तरफा प्यार में खुदकुशी। बेंगलुरु में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी डीके रवि की मौत के बारे में नया खुलासा हो गया। खुदकुशी के समय एक अंग्रेजी अखबार में लिखा था कि रवि ने अपनी मौत के पहले अपनी बैचमेट और आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी को एक मैसेज किया था कि मेरी अंतिम इच्छा यह थी कि तुम्हें आखिरी बार देखूं और किस करूं, लेकिन यह पूरी नहीं हो सकी। अब मुझे उम्मीद है कि जैसे ही तुम्हें मेरी मौत की खबर मिलेगी तो तुम जरूर आओगी, मुझे देखोगी और संभव हुआ तो गले लगाने के साथ किस भी करोगी। भगवान शिव से ये प्रार्थना करोगी कि मेरी आत्मा को शांति मिले। लेकिन पुलिस के इस खुलासे पर रवि के परिवार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।
रवि का परिवार और कर्नाटक के विपक्षी दल इस मामले की जांच सीबीआई से कराने पर जोर दिए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीबीआई जांच से पता चलता है कि इस अफसर की मौत की वजह खुदकुशी है, इसलिए केस बंद कर दी गई। आईएएस आईपीएस की टक्कर। इसी साल फरवरी में तब धमाका हो गया जब आईएएस आईपीएस फेसबुक पेज पर टकरा गए और तस्वीरों को वायरल कर दी। तस्वीरें वायरल होने के बाद हंगामा मच गया और महिला आईएएस आईपीएस अधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। फिर क्या था, दोनों अधिकारियों को सरकार ने हटा दिया, लेकिन 7 से 8 महीने बाद एक बार फिर रोहिणी सिंधूरी अपने पद पर लौटी हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे वो क्या विवादों से दूर रहती हैं या नहीं, ये बड़ा दिलचस्प होगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए।